हेलो माय फैमिली, आप कैसे हैं? आज मैं आपको सबसे दिलचस्प फिल्म बताऊंगा। तो सबसे पहले फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म एग्जाम हॉल से शुरू होती है, जहां मोदी नाम का एक लड़का एग्जाम दे रहा था और इस दौरान अगर वो पास हो जाता है और टॉप करता है तो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम देने के बाद मोदी अपनी क्रश मेलोनी के पास जाता है, लेकिन मोदी उसका नाम नहीं जानता। लेकिन मोदी उससे कई सालों से प्यार करता है और आज वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। अब यहाँ मोदी उसे प्रपोज करता है और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे, मेलोनी का बॉयफ्रेंड राहुल उसे लेने वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो मोदी को अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि मोदी परेशान और बहुत दुखी था। इसे ठीक करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ रोमांस करने चला जाता है। हमें पता चलता है कि इन तीनों लड़कों ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से वे वेश्यावृत्ति करने वालों के सामने मजाक बन जाएं और वे वहां से भाग जाएं। तो अगली सुबह हम देखते हैं कि मोदी का परीक्षा परिणाम आ गया है, लेकिन उसे कम अंक मिले हैं, जिसका मतलब है कि वह एडमिशन नहीं ले सकता, जिसकी वजह से मोदी अब चिंतित है, क्योंकि अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कम से कम 85% उसके होने चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके पिता उसे किसी भी कीमत पर उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। इस वजह से वह एक ट्यूशन टीचर रखता है और हमें इस खूबसूरत लड़की का नाम पता चलता है, मोनिका, जो अब से मोदी की क्लास लेने वाली है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मोदी पूल में होता है तो उसकी टीचर मोनिका उसके पास आती है और वहीं उसे अपने बारे में बताना शुरू करती है। लेकिन मोदी को न तो फ्रेंच में दिलचस्पी है और न ही यूएसटी में। अब यहाँ पहले दिन मोदी मोनिका से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जवाब में मोनिका कहती है कि तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब मोदी कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे कोचिंग ले बिना ही चला जाऊंगा। तब मोनिका कहती है, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब मेरा उससे झगड़ा हो गया है। अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मोदी शाम को अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत लड़कियों के साथ एक जगह पहुंचता है, जिसके बाद कुछ लड़कियां अपनी कार में बैठ जाती हैं। आज मोदी बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसकी वर्जिनिटी खोने वाली है। अब जैसे ही वो कोई कदम उठाने वाला होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड पूरी गैंग के साथ उस पर हमला कर देता है और मोदी किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी दो दोस्त भी बिना कपड़ों के मोदी के साथ चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोदी चुपके से घर आता है, जहां उसकी टीचर नहा रही होती है, जिसे वो चुपके से देखने लगता है और ऐसी स्थिति देखकर मोदी के अंदर का जानवर जाग जाता है। अब वो मोनिका का पीछा करता है और उसके कमरे से बाहर आता है, जहां वो उसे भी चुपके से कपड़े बदलते हुए देखता है। अब अगली सुबह जब मोनिका उसे पढ़ाने आती है तो उसके चेहरे को देखकर उसे रात का नजारा याद आता है कि मोनिका बिना कपड़ों के कैसी दिखती है। हम देखते हैं कि मोनिका का सारा ध्यान सिर्फ मोदी को पढ़ाने पर है, लेकिन मोदी का ध्यान कहीं और है। अब जब मोदी सपने में है तो वह भी मोनिका के साथ पूरे मूड में है और इससे पहले कि वह इतना कुछ करने वाला होता, मोनिका उसके सपनों पर पानी फेर देती है। अब हम देखते हैं कि मोदी मोनिका का पूरी तरह दीवाना हो चुका है और वह हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इसके अलावा वह उसके साथ लंच भी करता है, जिसके बाद मोनिका उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। अब मोनिका उसके साथ वहाँ खाना खा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मोनिका का बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है। इधर उसका बॉयफ्रेंड मोनिका से काफी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका उससे बात नहीं करती। अब हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे पड़ा है कि वह किसी तरह मोनिका से बात करे, लेकिन मोनिका किसी तरह अपने बॉयफ्रेंड को झटका देकर मोदी के साथ भाग जाती है। अब रात होने के बाद मोदी मोनिका को फिर से नहाते हुए देखना चाहता है, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पीछे छिप जाता है, जहां वो मोनिका को नहाते हुए देखता है। लेकिन तब तक मोनिका उसे पकड़ लेती है और ऐसा करने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि रात के बाद मोनिका सोचती है कि क्यों ना एक बार अपने बॉयफ्रेंड से जाकर मिल लिया जाए। अब जब वो उससे मिलने जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और तुरंत मोदी के घर भाग जाती है और अकेले में शराब पीने लगती है। लेकिन तभी मोदी वहां आ जाता है और मोनिका के साथ बैठ जाता है और उसे अपने दिल की बात बताने वाला होता है, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। और फिर जब मोनिका पूल में नहाने लगती है तो मोदी जाकर छिप जाता है और देखने लगता है, जिसके बाद इस बार मोनिका मोदी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे पूल में खींच लेती है और इस दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो किसिंग रोमांस शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो एक कमरे में चले जाते हैं जहां वो बिना कपड़ों के एक दूसरे से लड़ते हैं और इस तरह आज मोदी ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। अब हम देखते हैं कि मोदी की परीक्षा आ रही है, लेकिन परीक्षा के बाद भी वह मोनिका के साथ रहना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मोदी के पिता भी मोनिका के साथ गैंग बैंग करना चाहते हैं, लेकिन मोनिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक रात हम देखते हैं कि मोदी के पिता मोनिका और मोदी को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेते
हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मोदी का रिजल्ट आता है जिसमें उसे 91% मिले हैं और इस दौरान मोनिका और मोदी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद मोनिका बॉब से कहती है कि वो जल्द ही फ्रांस जा रही है और यहाँ उसके पिता भी उससे कहते हैं कि मोनिका ने जो कुछ भी किया है वो पैसों के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने उसे 18 लाख का ऑफर दिया था। ये सुनने के बाद मोदी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में जाकर मोनिका को उल्टा सीधा बोल देता है, जिसके बाद मोनिका उसे थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से मोदी गुस्सा हो जाता है और तेज गाड़ी चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर फिसलकर गिर जाता है। लेकिन इस दौरान उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, जिसके बाद वो मोनिका के घर जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिसके बाद मोनिका फिर से उसके पास आती है और उसे किस करती है। और आज पूरी रात मोदी और मोनिका के साथ ही रहने वाली थी, जिसके बाद वह सुबह अपने घर आता है। हाँ, हम देखते हैं कि मोनिका फ्रांस जा रही है और यहाँ मोदी मोनिका से माफी मांगता है और बदले में मोनिका भी मोदी से माफी मांगती है, जिसके बाद वे हमेशा से एक दूसरे को याद रखने का वादा करते हैं और जब भी वे मिलेंगे वे रोमांस जरूर करेंगे। जिसके बाद वे दोनों अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो यह एक कहानी है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगी। हमने जो नाम इस्तेमाल किए हैं वे असली लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यह सिर्फ कहानी है। और धन्यवाद।